आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था या नहीं, पर फिर भी आप IIT जैम केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। वो कैसे एलिजिबल हैं, आइए इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले 12th मैथमेटिक्स कंपलसरी फॉर IIT जैम केमिस्ट्री, ये कंपलसरी नहीं है। आपको डिटेल बताते हैं कि अगर आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था तब आपको क्या करना है, और अगर है आपके पास मैथमेटिक्स, मतलब था, आपने पढ़ा था 12th में मैथमेटिक्स, PCM सब्जेक्ट थे, तब आपको क्या करना है। कितने अटेम्प्ट्स आप देख सकते हो IIT जैम के लिए, एज लिमिट कितनी होती है IIT जैम एग्जाम के लिए, BSc में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, एग्जाम का ड्यूरेशन यानी कि वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हाउ मैनी ईयर्स इसका जो वैलिडिटी रहेगी, एंड NIOS एग्जाम के बारे में ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मैं ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री फैमिली में आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द MSc केमिस्ट्री। अगर आप सिर्फ MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं या आप जॉइंट MSc और PhD करना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। अगर आप MSc केमिस्ट्री की बात करते हो, देयर विल बी द MSc केमिस्ट्री। सो MSc केमिस्ट्री के लिए आपके पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर उन्होंने लिखा है स्पेशली कि वहां पर उन्हें ज़रूरत नहीं है क्लास 12th में मैथमेटिक्स की। तो स्पेशली IITH, सो आपके पास जो IITH है यानी कि IIT हैदराबाद हो गया आपका, IIT इंदौर एंड द IIT रुड़की। IIT हैदराबाद, इंदौर एंड रुड़की वो नहीं, उनके पास ये एलिजिबिलिटी जो उनका क्राइटेरिया है वो क्या है कि नो रेस्ट्रिक्शन, उनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स था या नहीं। तो अगर आप इन IIT से MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है। बट अगर आप गांधीनगर से करना चाहते हैं बेसिकली, तो गांधीनगर में क्या है कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए था। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब आपने इधर क्लास 12th में अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था तो क्या अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है? अभी भी आप एलिजिबल हैं। एक हमारे पास अभी भी रास्ता है, एक अभी भी हमारे पास चांस है। वो चांस आपको वीडियो के एंड तक खुद ब खुद पता चल जाएगा। रही बात BSc के सब्जेक्ट की, तो BSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंपलसरी है आपके फॉर द 3 years एंड द 6 सेमेस्टर। या तो आपके तीनों साल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे या 6 के 6 सेमेस्टर में आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैंने MSc केमिस्ट्री का क्राइटेरिया बताया। अगर बात करूं मैं MSc प्लस PhD करना चाहते हैं, यू विल बी वांट कि आप इंटीग्रेट कोर्स करना चाहेंगे MSc और PhD का, तो IIT बॉम्बे, IIT भिलाई, BHU और यहाँ पर आपका दिल्ली, IIT दिल्ली है जो अपना, और जितना गुवाहाटी हो गया, ये जितनी भी आपकी IITs हैं इन सब में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए ना कि आपको एक बार IITs का क्लियर हो जाए। बेसिकली मैथमेटिक्स किन 3 में नहीं है, वो यही है आपकी। बट अगर आप MSc और PhD इकट्ठे करना चाहते हैं यानी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये मेरी सभी की सभी IITs में मैथमेटिक्स क्या है, कंपलसरी है। ओके, अगर आप इनके साथ साथ IIT पलक्कड़ की बात करें, IIT KGP, ये सभी जितनी भी हमारी IIT जो अपनी खड़गपुर है, वहां पर भी आपके पास केमिस्ट्री फॉर द 3 years। ठीक है, तो ये मेरी सभी IITs में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ साथ उन्होंने मैथमेटिक्स का डिमांड किया है। पर अगर मुझे IIT खड़गपुर से ही क्या करना है, MSc PhD ना न्यूक्लियर मेडिसिन करना है, ये एक पर्टिकुलर है, न्यूक्लियर मेडिसिन करना है, अगर आप IIT खड़गपुर से करना चाहते हैं तो वहाँ मैथमेटिक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये स्पेशल है न्यूक्लियर मेडिसिन, एक स्पेसिफिक ब्रांच की बात कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि BSc डिग्री, यहाँ पर सब कुछ डाटा उन्होंने दे रखा है कि आपके पास BSc के अंदर केमिस्ट्री के साथ कम से कम एक आपका ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका साथ के साथ होना चाहिए, जैसे आप फिजिक्स होता है केमिस्ट्री के साथ, कई बार बायो भी होता है अपना इधर मेडिकल स्ट्रीम के अंदर। तो ये सब बेसिक डिटेल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। रही बात अगर हम खड़गपुर के बाद बात करें, आप MSc PhD यानी जॉइंट डिग्री करना चाहते हो किसकी में, एनर्जी में, IIT बॉम्बे से एनर्जी में करना चाहते हो, तब आपके पास मैथमेटिक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप IIT बॉम्बे से ही किस में करना चाहेंगे, इन्वायरमेंटल एंड द साइंस इंजीनियरिंग में, तब वहाँ मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बट प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, लास्ट तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपने अभी तक मीन्स आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आपने मैथमेटिक्स कभी पढ़ा नहीं, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है, अभी देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा, अगर हम यहाँ की बात करें भुवनेश्वर की, सो भुवनेश्वर में क्या है, भुवनेश्वर वाली IIT में अगर आप एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस में करना चाहेंगे तो वहाँ भी मैथमेटिक्स का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री के साथ आपके पास कुछ अनदर सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विद वन ऑफ द दीज सब्जेक्ट अमंग द केमिस्ट्री।
कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह, ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट्स की आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बिकॉज बीएससी में देखो अलग अलग आप कहीं कहीं से बीएससी कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, तो वहाँ पर सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो आप यहाँ पर अपना क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से नॉन क्रीमिलियर में, तो एटलीस्ट 55% आपके पास होना चाहिए बीएससी के अंदर। और अगर हम सीजीपीए की बात करेंगे तो 5.5 होना चाहिए। और एससी और एसटी स्टूडेंट इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5.5 आउट ऑफ द 10 मिनिमम। यहाँ पर कितना है 55%, वही ठीक है। नेशनैलिटी आप इंडिया के हैं तो इंडिया से भी दे सकते हैं, अगर आप बाहर से थे तो आप बाहर से भी कर सकते हो बच्चा, जो फॉरेन वाले होते हैं। सो एज लिमिट की यहाँ पर बड़ा ध्यान रहेगा, एज लिमिट, देयर इज नो IIT JAM एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 25 ईयर्स के हैं तब भी आप दे सकते हो। अगर आप मतलब मिनिमम एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट नहीं है बट मिनिमम एज लिमिट है, वही अपना बीएससी का तो होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन तक तो होना चाहिए। बाकी प्रूफ वगैरह की इतनी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मेडिकल टेस्ट वगैरह, हाँ सॉरी, प्रूफ के लिए आपको वो लगाना होता है बच्चे, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा ना तो वो मैं एक साथ के साथ वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी। 2022 एस्पिरेंट्स के लिए मैं साथ के साथ वीडियो बना दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह होता है, ऐसा मेडिकल टेस्ट का तो कोई इशू रहता नहीं है। फिर बात आती है ये मिनिमम जो हमने बात की है कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमएससी करना चाहते हैं आईआईटी से, तो आपके पास 6 सेमेस्टर में ये केमिस्ट्री होना चाहिए। बट अगर आप ड्यूअल डिग्री करेंगे, अगर आप इंटीग्रेट डिग्री करेंगे, तो देख लीजिएगा साथ साथ आपके पास ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए, चाहे 4 सेमेस्टर्स में या 2 ईयर्स में आपके साथ कुछ अलग से एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ध्यान रखिए, जैसे आपके पास फिजिक्स तो होगी मे बी, या बायो होगा, ऐसा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रहेगा। तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास। तो यहाँ पर ये बात तो हमारी खत्म हुई, पर प्रॉब्लम एक क्रिएट अभी भी है कि आपको ये है, आपको अगर आईआईटी से करना है और वहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स को कंपलसरी लिखा हुआ है, उन्होंने वहां पर लिखा है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, बट यू डोंट हैव एन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन द क्लास 12th, आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, पर फिर भी आप अभी भी एलिजिबल कैसे हो, चलिए आपको बताते हैं आप कैसे एलिजिबल होंगे। एक सेकेंड। आप कैसे एलिजिबल होंगे, देखो बच्चा ये हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखिए, देयर विल बी द NIOS एग्जाम इन्फॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप इस एग्जाम को फिल करना। ये हम यहाँ ओपन स्कूलिंग से अपना मैथमेटिक्स का एग्जाम फिल करेंगे और अपना एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे। वहाँ पर देखिए कैसे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साइट मिलेगी, बेसिकली वो साइट आपका, जब आप उस साइट को ओपन करते हो, लिंक ओपन करोगे तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन मिलेगा। ये हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग का ऑफिशियल पेज है। आप जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि इस पेज पर जैसे ही आप जाओगे, इस पेज पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम अभी हमारे पास लास्ट डेट है या नहीं है, तो सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप अक्टूबर सेशन की बात कर रहे हो, अगर आप अक्टूबर सेशन वाले बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, ये रहा अक्टूबर सेशन के लिए आपका जो लास्ट डेट था वो जा चुका है, ठीक है। बट अप्रैल सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, देयर विल बी द फॉर द अप्रैल सेशन। अगर आप अप्रैल सेशन की बात करो, द लास्ट डेट फॉर द NIOS 10th एंड 12th, आप तो बेसिकली 12th के लिए फिल करेंगे, इज द 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक आप आराम से बैठकर इस फॉर्म को फिल करें, इसकी साइट पर जाएं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बट अगर कोई डाउट है इस साइट पर जाकर भी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको उसके रिगार्डिंग भी एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को, कुछ बच्चे मतलब इस वीडियो को तक बाद में देखेंगे, यानी तब तक 31 जुलाई भी जा चुका होगा, तो उन्हें लगेगा कि अब वो वैलिड नहीं है, तो 15 सितंबर तक भी आप इसे फिल कर सकते हैं विद द लेट फी। पर कई बार बच्चा इसको और 15 सितंबर के बाद भी देखेगा, तो आप उनके पास एक ऑप्शन होता है ऑन डिमांड का, वो ऑन डिमांड पेपर दे सकते हैं। ऑन डिमांड पेपर होता है, उसके अंदर क्या है कि आप अपने डिमांड पर अपना ओपन स्कूलिंग से मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं। और रही बात पेपर की, पेपर भी बहुत इजी रहता है, कोई इतना टफ नहीं है, कोई इसके लिए आपको हार्ड से अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप IIT JAM केमिस्ट्री में बेसिक मैथमेटिक्स प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। आपको जस्ट यहाँ पर एलिजिबल के लिए क्राइटेरिया चाहिए। और एक बात और है अभी, तो बाकी और भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके साथ। और इसका जो फीस रहता है वो 250 पर सब्जेक्ट रहता है, अगर आप लेट फी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ऑन डिमांड कराओगे तो थोड़ा प्राइस हाइक कर जाएगा, ऑन डिमांड आपका प्राइस हाइक कर जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसके जो प्रीवियस पेपर है मैथमेटिक्स के वो सॉल्व कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। जो प्रीवियस एग्जाम्स है उनको सॉल्व करें, आप
आपका इजीली हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप इसको एग्ज़ाम को फिल कर दें। IIT जैम का अभी जो एप्लीकेशन है, अगर हम बात करें IIT जैम 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया, सितंबर तक आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो मैंने आपको अपडेट भी अगर प्रोवाइड कराऊं तो अथॉरिटीज़ का ऐसा ही है कि आपको क्या करना है, फॉर्म जो फिल होगा वो जॉब्स पर होगा, ठीक है ना, जैम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, बट आप एक काम करके अभी से रख दो, आप अपना काम करके ये अभी से रख दें कि आप NIOS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दो। जो आपका NIOS एग्ज़ाम है, यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। जैसे ही आएगा, कोविड की वजह से अगर लेट होता है तो सब कुछ लेट होगा, तो मतलब अपनी तरफ से एक बार क्राइटेरिया फॉलो कर लो। बट अगर आप इस वीडियो को 2021 वाले अगर एस्पेरेंट्स देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि देखो कि अगर आपका IIT जैम क्लियर हो गया और आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है और आपने NIOS एग्ज़ाम भी नहीं फिल किया था और अब आप क्या करेंगे, तो बच्चा आप वहाँ पर IIT के उधर ऑफिशियल साइट पर मेल डाल देना कि अभी आपने फॉर्म फिल किया, क्योंकि फॉर्म तो फिल कर रहे हैं ना कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम लेट हो गया, तो कुछ इस तरह से आप अपना उन्हें पूरी प्रॉब्लम डिस्कस कर देना, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसी टाइम उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको टाइम भी दे देते हैं, ऐसा नहीं होता, 1 to 2 मंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको बस वहाँ बात करनी होगी, एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये पर्पस था कि बच्चों को ये प्रॉब्लम था कि मैम 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, हमारे पास 12th में मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं था और अब हम IIT जैम केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरे स्पेशल बच्चों ने काफ़ी बार कमेंट करके लिखा था, तो ये उनके लिए बहुत स्पेशल है। और आप सभी जो भी अलियम केमिस्ट्री फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको कोई भी डाउट है, यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अलियम केमिस्ट्री फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। तो कमेंट करके आप कुछ भी अपना डाउट लिख सकते हो IIT जैम के रिगार्डिंग, MSc एंट्रेंस के रिगार्डिंग। अलका रानी मैम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, आइदर वो कमेंट करके बताएं या उसके लिए एक वीडियो बना दें। थैंक यू सो मच बच्चा। अगर आप अलियम केमिस्ट्री फैमिली से कनेक्ट हो गए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हमारे साथ तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें बिकॉज नोटिफिकेशंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, थैंक यू। एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।